नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 22 जून। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक दुर्लभ खगोलीय घटना कुंडलाकार सूर्य ग्रहण, जिसे लोकप्रिय रूप से अग्नि ग्रहण की अंगूठी कहा जाता है, कब दिखाई देगा? ऑप्शन है 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 19 जून। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस मनाता है। उत्सव को पुस्तकालय आंदोलन के पिता स्वर्गीय PN पनिस्टर के सम्मान में चिन्हित किया गया है। पुथुवैल नारायण पैनकर केरल राज्य में पुस्तकालय आंदोलन के पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगले सप्ताह को वाचन सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जबकि 18 जुलाई तक पूरे महीने को वाचन मास के रूप में चिन्हित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर सूची में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? ऑप्शन है 6th, 7th, 8th, 9th। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 9th। जून 2020 में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर सूची में मुकेश अंबानी की रैंक 9वीं है। पढ़ते हैं इसके बारे में। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में स्थान बनाया है। उनकी शुद्ध संपत्ति $5.3 बिलियन से 64.6 बिलियन डॉलर या 4.9 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अंबानी की इस सूची में 9वें स्थान पर हैं, जो गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज से एक पायदान ऊपर हैं, जो 64.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 10वें नंबर पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलविदों ने हाल ही में स्विफ्ट J1818.0 1607 नामक सबसे कम उम्र के ज्ञात न्यूट्रॉन स्टार की खोज की। यह कितनी वर्ष पुराना है? ऑप्शन है 160, 200, 240, 280। दोस्तों, इस का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 240 वर्ष। पढ़ते हैं इसके बारे में। खगोलविदों ने हाल ही में सबसे कम उम्र के ज्ञात न्यूट्रॉन तारे की खोज की, जो केवल 240 वर्ष पुराना था। लौकिक मानकों के द्वारा एक नवजात शिशु मैनेटर एक विस्फोटित तारे में से पैदा हुआ था। न्यूट्रॉन सितारों नामक अत्यधिक ब्रह्मांडीय वस्तुओं का परिवार। हाल ही में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में इसके बारे में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इसे स्विफ्ट J1818.0 1607 नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बर्निंग उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन है एम्मा स्ट्रॉप, जेनिफर वेनर, अनीता देसाई, मेघा मजूमदार। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मेघा मजूमदार। आ बर्निंग उपन्यास के लेखक मेघा मजूमदार हैं। तो इसके बारे में, पेंगुइन हैमिश हैमिल्टन ने मेघा मजूमदार का पहला उपन्यास आ बर्निंग रिलीज किया है। यह पुस्तक 3 पात्रों टॉमी ऑरेंज, माया गैसी और झोप्पा लाहिड़ी के जीवन के बारे में है, जो फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध दिलवाकर भारतीय समाज में बदलाव के साथ राजनीतिक शक्ति के माध्यम वर्ग का उत्थान करना चाहते हैं। पुस्तक को नोफक डबलडे पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन शीर्षक की रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन है यूनेस्को, FAO, यूनिसेफ, IMF। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, FAO। FAO ने द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन शीर्षक की रिपोर्ट जारी की। पढ़ते इसके बारे में, नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण फरवरी 2020 से लगभग 45 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा में धकेल दिया गया है। यह जानकारी खाद्य और कृषि संगठन FAO की एक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट का शीर्षक पॉलिसी ब्रीफ द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन था। FAO का मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। इसकी स्थापना
16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जून 2020 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। कौन संभालेगा? ऑप्शन है रघुराम राजन, बिराल आचार्य, उर्जित पटेल, अरविंद सुब्रमण्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उर्जित पटेल। पढ़ते हैं इसके बारे में। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल 22 जून 2020 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पटेल विजय केलकर का स्थान लेंगे, जिन्होंने 1 नवंबर 2014 को पदभार ग्रहण किया था। 10 दिसंबर 2018 को पटेल ने सितंबर 2019 में अपने 3 साल के कार्यकाल की समाप्ति से महीनों पहले अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने निम्न में से किस रेलवे स्टेशन पर एक नई इनोवेटेड ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एक्सेस मशीन स्थापित की गई है? ऑप्शन है बिलासपुर रेलवे स्टेशन, कोरबा रेलवे स्टेशन, रायपुर रेलवे स्टेशन, नागपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नागपुर रेलवे स्टेशन। पढ़ते इसके बारे में। पहली बार भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक नई इनोवेटेड ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग मैनेजिंग एक्सेस मशीन स्थापित की गई है। कोविड-19 के प्रसारण को रोकने के लिए NINFRIS नीति के तहत स्टेशन पर ATMA मशीन की शुरुआत की गई है। इस प्रणाली के प्रमुख लाभों में से एक टिकट चेकिंग द्वारा स्वचालित बोर्डिंग प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2021 में कौन अपने नए उपन्यास क्लारा और द सन का विमोचन करेगा? ऑप्शन है हारुकी मुराकामी, मार्क रोमानकक, काजुओ इशिगुरो, एंथनी हॉपकिंस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 काजुओ इशिगुरो। पढ़ते इसके बारे में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक काजुओ इशिगुरो मार्च 2021 में अपने नए उपन्यास क्लारा और द सन का विमोचन करेंगे। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद यह इशिगुरो का यह पहला उपन्यास है और इसे 2 मार्च 2021 को ब्रिटेन में फेबर एंड फेवर, अमेरिका में अल्फ्रेड ए नोबक और कनाडा में नोबक द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। उनके 8 पिछले उपन्यासों ने बुकर पुरस्कार सहित कई सम्मान अर्जित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योग फॉर पीस, योग फॉर हेल्थ। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। पढ़ते हैं इसके बारे में। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम है। योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव PM मोदी ने 2014 में महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में पेश किया था। इस वर्ष यह दिन सूर्य ग्रहण के एक कुंडलाकार रिंग ऑफ फायर पर पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 में ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और अलीबाबा समर्थित बिग बास्केट को किस राज्य में शराब पहुंचाने की मंजूरी मिली गई है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। पढ़ते हैं इसके बारे में। ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और अलीबाबा समर्थित बिग बास्केट को पश्चिम बंगाल में शराब पहुंचाने की मंजूरी मिल गई है। यह बिग बास्केट का देश का शराब वितरण खंड में पहला प्रवेश होगा। पश्चिम बंगाल स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड PCO ने दोनों कंपनियों को पात्र पाने के बाद होम डिलीवरी के लिए निजीकरण के समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।